वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कम पूछा जाता है, बट ये क्वेश्चन यहाँ पर इसलिए दिया गया है जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाए। आप लोगों को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो आई चुकी है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है, क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया, इतना अच्छा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन के थ्रू ना जो एक्सरसाइज आपको ये सिखाना चाहती है कि पैरेललोग्राम प्रॉपरली होता क्या है, वो आपको चेक करेगी कि क्या आपके पास समझ आई है या फिर नहीं आई है। ठीक है ना, आपको टेस्ट है एक तरीके से। तो आइए टेस्ट को परफॉर्म करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्या है ना, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी बी या पैरेललोग्राम। क्या जो एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो इसकी 3 कंडीशंस दी गई हैं। ठीक है ना, पहली कंडीशन, उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है यस या फिर नो के अंदर आंसर देना है, साथ में रीजन देना है कि पैरेललोग्राम है या फिर नहीं है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करो कि पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। फिर यहाँ पर आपको थर्ड पार्ट के अंदर चेक करना है कि पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा। तीनों के अंदर आपको यस एंड नो के अंदर आंसर देना है, कुछ नहीं करना। पर मैं आपको एक अच्छी सलाह दूंगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि इससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे, तो प्लीज एक्सप्लेनेशन जरूर लिखना अगर एग्जाम में आता है। और अगर एग्जाम में नहीं भी आ रहा है तो अपनी जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें एक्सप्लेनेशन लिखना, इससे क्या आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड होंगे। ओके, तो करते हैं इसको। पार्ट 1 के अंदर क्या आता है, एंगल डी प्लस में एंगल बी इक्वल्स टू में 180। यहां पर देखो एंगल डी कहां पर है, ये रहा, और एंगल बी क्या है, यहां पर है। तो क्या इन दोनों एंगल का सम 180 हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। सीधी सी बात है, हो सकता है इनका सम 180। कब हो सकता है, अगर ये 90 डिग्री है और ये क्या है 90 डिग्री है, हो गया इनका सम 180। क्लियर। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आके 1 मिनट के लिए रुकूंगा। ठीक है ना, मैंने डायरेक्ट यहाँ पर 90 90 दोनों लिख तो दिया है, और सीधी बात है ये पैरेललोग्राम भी हुआ, क्योंकि दोनों एंगल क्या है आपस में इक्वल है। दोनों का सम क्या है कंडीशन के अकॉर्डिंग 180 है। पर अगर मान लो ये 89 होता और ये 91 होता, दोबारा सुनो, ये 89 होता और ये 91 होता, तो सम तो अभी भी 180 आ रहा है। क्या अभी पैरेललोग्राम होगा, नहीं, अभी ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। क्योंकि बिकॉज अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल। बात समझ आ रही है मेरी आप लोगों को। अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, सम तो 180 है, बट अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना है, इफ बोथ एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री, अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं तो ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। और 90 डिग्री के ये कब होंगे ये वाले एंगल, जब या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रेक्टेंगल होगा। अब आप बोलोगे भैया अब तो बात चल रही थी पैरेललोग्राम की, आप स्क्वायर पे आ गए हो। देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल ये दोनों ही पैरेललोग्राम के ही टाइप होते हैं। जितने भी स्क्वायर होते हैं, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं, वो सारे पैरेललोग्राम होते हैं। पर सारे पैरेललोग्राम स्क्वायर और रेक्टेंगल नहीं होते हैं। इसको लिख लो अभी मेरी बात, ठीक है ना। बहुत हेल्पफुल बात है, आई थिंक आपके टीचर्स ने भी आपको ये वाली बात नहीं बताई होगी। ठीक है ना, माइंड में मत करना, क्योंकि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि जितने भी स्क्वायर है, जितने भी रेक्टेंगल हो, सारे के सारे पैरेललोग्राम होते हैं। और स्क्वायर और रेक्टेंगल के ही एंगल जो यहाँ पर होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। बेस अच्छी तरीके से बन चुका है। अब लिख लेते हैं इसका आंसर, आपको क्या लिख करके आना है, इफ एंगल डी एंड एंगल बी इक्वल्स टू में 90 डिग्री। अगर एंगल डी और एंगल बी आपके ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो ही इनका सम 180 हो सकता है, पहली बात। और ये पैरेललोग्राम तब हुआ, ठीक है ना। और 89 होता इधर और इधर 91 होता, तो सम तो अभी भी 180 आ रहा था। बट ये पैरेललोग्राम नहीं, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल नहीं है। आ रही है आप लोगों को समझ। अब अगला करते हैं, ए बी इक्वल्स टू में डी सी इक्वल्स टू में 8 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पे बोलोगे भी इसमें से 8 सेंटीमीटर कौन सी है, ये दोनों की दोनों 8 सेंटीमीटर की है, बीच में इक्वल्स टू लग रहा है ना, तो ए बी भी 8 सेंटीमीटर और डी सी भी 8 सेंटीमीटर की है। तो आइए इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। ये पूरा जो है ना, ये मेरा सेकंड पार्ट है। ए बी, ये देखिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर लिख दिया मैंने। साथ में डीसी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, डीसी का है मेरा, ये रहा 8 सेंटीमीटर। अब ये खत्म नहीं हुआ है, इसका सेकंड पार्ट यहाँ तक है, ये भी सेकंड पार्ट है, इसका पूरा ही चल रहा है। ये AD इज इक्वल टू में 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है, और BC इज इक्वल टू में 4.4 सेंटीमीटर, और BC ये रहा, ये क्या 4.4 सेंटीमीटर है। आराम से देख लो, मैंने कुछ नहीं करा है। जो क्वेश्चन के अंदर साइड्स दे रखी थी ना, बस मैंने साइड्स को फिल कर दिया। AB 8 लिख दिया, DC 8 लिख दी है,
AD मैंने यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिख दिया और BC मैंने 4.4 सेंटीमीटर लिख दिया, ये डेसिमल है। ओके, क्या अब ये पैरेललोग्राम है या फिर नहीं है? दोबारा प्रॉपर्टीज को रिवाइज करो। अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि अगर कोई पैरेललोग्राम है तो उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। मैंने देखा ये भी 8 है और ये भी 8 है, पर यहाँ पर ये 4 है और यहाँ पर ये 4.4 है, तो ये इक्वल नहीं है। ठीक है ना, अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम भी नहीं है। क्लियर? तो सिंपल बस क्वेश्चन लिख देना, नो लिख दो और रीजन के अंदर आप ना बस ये लिख देना, अपोजिट साइड्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। क्लियर? थर्ड पार्ट पे आते हैं, पहले देख लो अच्छी तरीके से। वैसे ना मैं जब ये कर लूंगा ना तो आप लोगों को टाइम दूंगा लिखने का, तब लिखना इसे। उसके बाद मैं एक बार जल्दी से इसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, फिर फोर्थ क्वेश्चन करेंगे। एंगल ए है 70 डिग्री, ये थर्ड पार्ट है, ठीक है ना, इसका ए और बी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, थर्ड पार्ट बिल्कुल अलग है, जैसे ए अलग था बी अलग था, थर्ड पार्ट बिल्कुल अलग है। एंगल ए है 70 डिग्री, चलो जी यहाँ पर मैंने 70 डिग्री लिख दिया है, और एंगल सी है 65। अब इन दोनों के बिहाफ पे जो आपको दो सिचुएशन दिया, एंगल ए 70 दिया है, एंगल सी 65 दिया है, क्या ये पैरेललोग्राम हो सकता है या नहीं हो सकता? सुनो मेरी बात, अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, ये 70 है और ये 65 है, ये 70 और ये 65 है, एंगल्स इक्वल नहीं है, तो ये पैरेललोग्राम नहीं हुआ। आया आप लोगों को समझ? तो इसका आंसर बस क्वेश्चन में लिख देना, नो लिख देना, और रीजन में क्या लिख देना, अपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। नोट करो, दोबारा समझाऊंगा। पता है स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होते हैं वो अक्सर ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है ना। जैसे आप 9th में आओगे, 10th में आओगे, 11th में आओगे, 12th में आओगे, तो उसमें काफी सारे टेक्निकल क्वेश्चन होंगे, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं होते, मतलब एग्जाम के अंदर आने तो होते नहीं है, पर वो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं, और जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हैं ना वो एक बारी में ढंग से समझ नहीं आते हैं, तो अपने आपको अंडर एस्टिमेट मत करना कि भैया समझ नहीं आया या फिर टफ है, टफ नहीं है, नई चीज है, एक बार समझ नहीं आएगी, मैं आपको दूसरी बारी में समझाऊंगा। दोबारा पढ़ते हैं, कहते हैं क्वाड्रेटल एबीसीडी है, पैरेललोग्राम हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। तीन पार्ट है, पहले पार्ट में क्या कहते हैं, एंगल डी के अंदर एंगल बी को प्लस करो, 180 डिग्री आना चाहिए, पैरेललोग्राम है या फिर नहीं, यस नो में आंसर देना। तो मैंने देखा डी के अंदर मैं बी को प्लस करूंगा तो 180 आना चाहिए, तो इसको 90 होना पड़ेगा और इसको भी 90 होना पड़ेगा, यानी इसका 90 होना जरूरी है और इसका भी 90 होना जरूरी है, तभी इनको प्लस करने पे 180 आएगा। और 90 ही क्यों लिखा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स इक्वल भी होने चाहिए, तो दोनों साइड सेम सेम लिखने भी जरूरी थे। क्लियर? और सेम कब होंगे, या तो ये स्क्वायर होगा या फिर ये रेक्टेंगल होगा। क्लियर? तो आपको आंसर में ये जरूर लिखना है, इफ जरूर लगाना है, इसका मतलब होता है यदि डी और बी 90 है तो ये पॉसिबल है, अगर ये 81 होता और ये 91 होता तो ये पैरेललोग्राम नहीं है, सम तो 180 है बट ये पैरेललोग्राम नहीं है, क्योंकि अनइक्वल हो गए ना, ये 89 है ये 91 है। आ रही है तुम्हें मेरी बात समझ? सेकंड पार्ट में कहता है ए बी डीसी के इक्वल है 8 सेंटीमीटर, और कहता है ए डी 4 सेंटीमीटर और बीसी 4.4 है, मैंने यहाँ पर लिख लिया है ए बी और डीसी, ये तो 8 सेंटीमीटर है, ये तो साइड्स इक्वल है, बट यहाँ पर 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 4.4 सेंटीमीटर है, साइड्स आर नॉट इक्वल, ठीक है ना। अब अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी मैंने आप लोगों को, जिसमें बताया था अपोजिट एंगल भी इक्वल होने चाहिए, अपोजिट साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए। अब भैया अपोजिट साइड इक्वल नहीं है तो पैरेललोग्राम कहां से होगा, कहां से? अब बनवा थोड़ी देंगे। एंगल ए है 70 का, थर्ड पार्ट है, और एंगल सी है 65 का। देखो ये है 70 और ये है 65, क्या ये पैरेललोग्राम होगा या नहीं होगा, इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं है तो ये पैरेललोग्राम नहीं है। आया आप लोगों को समझ? दोबारा से इसे नोट कर लो अगर आपको थोड़ा बहुत रह रहा है, फिर करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाएगा तो 1 मार्क के लिए, अदरवाइज उससे ज्यादा के लिए नहीं पूछा जाएगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोलूंगा कि कम आता है, बट क्या आपके कॉन्सेप्ट अच्छे कर देगा। कहते हैं आपको एक क्वाड्रेटल बनाना है जो पैरेललोग्राम ना हो, ठीक है, और उसके अपोजिट एंगल इक्वल हो। एक आपको एक ऐसी रफ फिगर बना के दिखा देनी है जो पैरेललोग्राम नहीं है, बट वो क्या होनी चाहिए,
उसके अपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। तो मैंने क्या बनाया, एक रफ फिगर बनाई। ये भी क्या क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड है, 4 एंगल है, 4 वर्टिसेस है, और इस फिगर को क्या कहते हैं, काइट कहते हैं। इसके अंदर क्या है, ये पैरेललोग्राम नहीं है, पहले बता रहा हूँ। इसके अंदर बस ये है कि इसके अपोजिट एंगल इक्वल है कंडीशन के अकॉर्डिंग। एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी इक्वल्स टू में एंगल डी। तो इस जो रफ फिगर बनाने के लिए कहा था वो मैंने बना दी है। दो एंगल इक्वल दिखाने के लिए कहा था वो मैंने दिखा दी है। ठीक है ना, ये पैरेललोग्राम नहीं है, दिस इज अ काइट। एंगल ए इज नॉट इक्वल्स टू एंगल सी, दैट्स व्हाई दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम की शर्त क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल्स इक्वल होनी चाहिए, वो भी सारे के सारे। बट काइट के अंदर ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। काइट के अंदर ये दोनों एंगल इक्वल नहीं है, बट ये दोनों थे, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। आसान था क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे इसके आने वाले क्वेश्चंस। तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो आने वाली वीडियोस के लिए और आने वाली क्लासेस के लिए। जब आप क्लास 9th में आ चुके, 10th में हो गए, उसके बाद 11th में सारी वीडियोस चैनल के अंदर आपको मिलेगी।